दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। मैं भी वैशाली जिले के महुआ के भोरहा गांव में हूं और आज यहां पर तथागत गौतम बुद्ध जी का जन्म उत्सव मनाया गया, जो आप देख सकते हैं। यहां पर कैंडल भी जल रहा है, पुष्प अर्पित भी है और उनका तस्वीर भी लगा हुआ है। यहाँ पर जब मैं आया था तो काफी संख्या में लोग थे, मगर धीरे धीरे अपना अपना काम में निकल चुके हैं। जो आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत ऐसे जगह है जो खाली भी है, चौकी भी खाली है। जिन लोग यहाँ पर बचे हुए हैं, यहाँ पर अभी इकट्ठित है, हम उनसे जानने की प्रयास करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? जी अमरनाथ कुमार। अमरनाथ जी, आज यहाँ पर भगवान बुद्ध के जन्म उत्सव मना लिए है, जी कहला आज जो महामानव बुद्ध थे तो इनका जो आज जयंती मनाया जा रहा है, जो कि यो मानव मानव को समान बताए है। और इनका जो मार्ग है, सबसे पहले पाखंडवाद और अंधविश्वास के खिलाफ इन्होंने आंदोलन करके और इन्होंने सच्चाई का प्रतीक है और सच्चाई का जो है जो ग्रहण करने के लिए सबों को शिक्षा दिए थे। अमरनाथ जी, थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आप कह रहे हैं कि जे महामानव महात्मा बुद्ध जो है वो सच्चाई की प्रतीक के बारे में बताया और अंधविश्वास पाखंड का जो है से इन्होंने आंदोलन किया उसके विरोध में, यही आपका कहना है ना? जी जी। मगर जब महात्मा बुद्ध जब अंधविश्वास पाखंड के खिलाफ आंदोलन किए, मगर भारत में इतना अंधविश्वास पाखंड क्यों है? आज इसीलिए है जो कि महामानव बुद्ध को पूरे विश्व जो है सारे देश में आज इन्हीं का लोग जानता है और महामानव बुद्ध का ही आइडियोलॉजी पर चलता है, तो आज बहुत विकसित हुआ है। और हमारे देश में बहुत मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है जो कि आज इनको वैशाली में ही जन्म हुआ था और वैशाली कर्मभूमि वैशाली ही है, और वैशाली में हम लोग रहते हुए भी आज इनका महामानव बुद्ध का हम लोग विचार फॉलो नहीं करते हैं। इसीलिए आज ये देश का दुर्दशा है। और नहीं तो सम्राट अशोक के शासन काल में जो उन्होंने महामानव बुद्ध के तर्कशिला विश्वविद्यालय में इनका उपदेश चलता था, ज्ञान उस समय भारत जो है विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था। इन्हीं के जब उपदेश और जब बुद्ध का विचार चलता था भारत में, तो उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और विश्व गुरु के नाम से भारत जाना जाता था। आज हम लोग धीरे धीरे इनको भुलाते जा रहे हैं, इसी वजह से आज देश की ये दुर्दशा होती जा रही है। राम जी आए हैं ना इस देश में? राम जी को अब जो आदमी कह रहे हैं, अभी मोदी जी कह रहे हैं जब राम को हमने लाए, तो राम अगर भगवान है तो जब भगवान है तो भगवान मोदी जी को लाए कि मोदी जी भगवान को लाए? ये चीज को स्पष्ट करना थोड़ा चाहिए। सा मैं क्लियर करना चाहूंगा। जब हम गूगल पर सर्च करते हैं और गूगल पर हम पूछते हैं गूगल से, क्योंकि वहां पर तो कोई व्यक्ति नहीं होता है, गूगल होता है। हम गूगल से पूछते हैं कि भारत में सबसे पहला हिंदू राजा कौन, तो गूगल बताता है कि पुष्यमित्र शुंग। हाँ, तो पुष्यमित्र शुंग का जो ये अयोध्या जो है, तो अयोध्या का राजा बताया जाता है, राम को भगवान के रूप दिया जाता है। तो राम जो है काल्पनिक है। ये इसमें आपको सच्ची रामायण जो है ललित सिंह यादव का, उन्होंने उसमें हाई कोर्ट से डिसीजन भी आ चुका है जो राम जो है काल्पनिक है। और वह अयोध्या जो है उससे पहले उसका नाम था साकेत, और अयोध्या इसीलिए बना जो कि वहाँ पर बिना युद्ध किए है राजा सम्राट अशोक के 10वां वंशज को, राजा बृहद्रथ को हत्या करके छल से, और सभी को सरयुक्त नदी जो कहते हैं उसमें सरयुग नदी, तो वो सरयुक्त इसलिए कहेगा उसमें जितने जो हत्या करके सभी का सर उसमें फेंका गया था और खून की नदी बही थी, इसलिए उसको सरयुक्त नदी को अभी सरयुग नदी कहा जाता है। अच्छा, वो बात बताइए, सबसे पहले बताइए कि आप कौन ब्यादर हैं? हम तो ब्यादर अगर कहिएगा तो हम इस देश के मूल निवासी है, लेकिन अगर ब्राह्मणवाद के हिसाब से अगर देखा जाए तो यादव जाति में हम लोग को रखा गया है, तो हम लोग यादव है। ऐसे आप बोलिएगा मनुवाद और पाखंड पर, तो 84 से भात काट दिया जाएगा और जवार से कुछ नहीं। मनुवाद का और ब्राह्मणवाद का सबसे बड़ा अगर कहरिया है तो यादव समाज है। जी नहीं, यादव समाज उस समय भी यादव समाज के ललित सिंह यादव थे, पेरियार रामास्वामी नायकर थे, इन्होंने जो आंदोलन चलाए तो सच्चाई के प्रतीक है ये लोग। और
हम लोग जो है जो सत्य को मानने वाले हैं, हम किसी को विरोध नहीं करते हैं। हमारे जो पूर्वज है, हमारे जो वंशज है, वो हम लोग को सही जो दिशा निर्देश दिए हैं, सही ज्ञान दिए हैं, उसी पर को हम लोग उसी पर चल करके आगे का अपना कर रहे हैं काम। अच्छा, आप कहते हैं कि हम सत्य के मार्ग पर चलने वाले हैं। हमारे पूर्वज पेरियार ललई सिंह यादव है, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर है, जी ये आपका कहना है। जी, मगर उनको बारे में कितने गांव के लोग जानते हैं? सभी लोग जानते हैं, जो उनको पढ़ते हैं वो सब लोग जानते हैं, और जो लोग पढ़ना ही नहीं चाहते हैं तो उनको क्या कहा जाएगा। आज भी अगर हम लोग अगर थोड़ा बहुत पढ़े हैं, नहीं तो हम लोग को पहले तो शिक्षा के अधिकार से दूर रखा गया था, तो हम लोग को शिक्षा मिलता ही नहीं था, तो हम लोग पढ़ेंगे कहाँ। और हम लोग जब नहीं पढ़े थे, आज पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत जान रहे हैं उनके बारे में। आप कह रहे हैं पढ़ने का अधिकार नहीं था, लगातार विद्यालय पर विद्यालय, पहले फूस का था, आज दुतल्ला मिल रहा है। आज जो दुतल्ला मिल रहा है, तो आज जो भी शिक्षा जो है वो व्यावसायिक शिक्षा है, ज़्यादातर विशेषकर व्यावसायिक शिक्षा चल रहा है। जो शिक्षा आज लोग ले रहे हैं वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए ले रहे हैं। आज सामाजिक शिक्षा से लोग कोसों दूर है। हमारे महापुरुष थे जो सामाजिक शिक्षा के बारे में गहन मतलब जांच करके और उस पर लोगों को आगे बढ़ने के लिए मौका दिए थे। जो समाज में सामाजिक शिक्षा जिंदगी जीने के लिए भी जरूरी है। तो आज आप बुद्ध की, तथागत बुद्ध जो है, उनकी जन्म उत्सव मनाकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही संदेश देना चाहते हैं जो कि हर कोई को बुद्धि के शरण में जाना चाहिए। जो महामानव बुद्ध कहे थे, जे अपो दीप भवा, अपना दीपक स्वयं बनो, अंधकार से प्रकाश की तरफ जाओ, और बुद्धि के शरण में जाने से आपका सारा दुख का समाधान हो जाएगा। थोड़ा सा आखिरी सवाल है मेरा। महामानव महात्मा बुद्ध का बचपना नाम सिद्धार्थ है जी, मगर इनका बुद्ध नाम क्यों पड़ा? इनका जो बचपना नाम था सिद्धार्थ, तो इनको जब आज ही के दिन इनको बुद्धि प्राप्त हो गया था, इसलिए इनका नाम बुद्ध पड़ा था। जब इन्होंने बुद्धि के शरण में जाकर के और बुद्धि की प्राप्ति कर लिए थे, इसके बाद इनको नाम बुद्ध पड़ गया था। बुद्ध। अपना परिचय बताओ। मेरा नाम मुकेश कुमार रजक है जी। आज घर में मिर्जानगर गांव घर हुआ। आज महामानव महात्मा बुद्ध का जन्म उत्सव आप लोग मना रहे हैं, मनाने की क्या उद्देश्य है? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। मनाने का उद्देश्य है कि हम लोग जो बिखरे हुए समाज है बहुजन, वो महामानव बुद्ध के आज जन्मदिन उत्सव मना के हम लोग बहुजन एक होना चाहते हैं। जो हम लोग आपस में बटे हुए हैं, ओबीसी, SC, ST और माइनॉरिटी के लोग, जो महामानव बुद्ध बोले थे कि समता मुल्क होनी चाहिए, उसी कारण आज हम लोग महामानव बुद्ध के विचार पर सभी जाति के लोग अभी हम लोग बैठे। आपको आने में लेट हो गया, बहुत लोग चले गए हैं। जी, मैं आया था उस समय भी भीड़ था। जी, इसी जो अमरनाथ जी ने जो कार्य किए, बहुत सराहनीय कार्य किए हैं, और हम लोग को एक होने का मौका दिए कि आपस में हम लोग भाई जो बटे हुए हैं सब एक होइए और महामानव बुद्ध के विचार को आगे बढ़ाइए। फिर भारत अपना विश्व गुरु का है। अच्छा, आपको बात बताइए, आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग एक हो रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं, फिर ऊंच नीच जो है से कैसे रहेगा? जब हम ऊंच नीच तो होना ही नहीं चाहिए। ऊंच नीच कहाँ होना चाहिए? ऊंच नीच तो कहीं होता नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे, मनुवादी लोग, जो हम लोग को भाई भाई को बांट के ऊंच नीच कर दिए थे। यादव कहते हैं कि कुशवाहा हमसे जो है से नीच है, कुशवाहा कहते हैं कि हमसे कुर्मी भाई नीच है, कुर्मी भाई कहते हैं कि हमसे साहनी भाई नीच है, साहनी भाई कहते हैं कि हमसे कहार भाई नीच है। तमाम एक दूसरे को नीच दिखाने में लगे हुए हैं और आप कहते हैं कि हम एक हो रहे हैं। कारण है कि हमारे महापुरुष और बहुजन लोग, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़िएगा तब मनुष्य सब एक था। कुछ ऐसे लोग आए विदेशी आर्य जो आर्य आए, जो अपने में हम लोग को आपस में भाईचारा को बांटे, लड़ा के ऊंच नीच बनाए और इतना ना गड्ढा बना दिए जो इसको हम लोग बहुजन अब भरने का काम कर रहे हैं। जहाँ तकला संभव होता है हम लोग भर रहे हैं और कोशिश भी करते हैं कि जहाँ बिखरे हुए हैं वहाँ जाके हम लोग भरने से क्या होगा कि हमारा समाज फिर एक होगा और विश्व गुरु हम लोग कहलाएंगे। आप कह रहे हैं कि हम गड्ढा को भरेंगे। बाबा साहब जो संविधान नाम का एक पुस्तक लिखे थे, उसमें संविधान में उसी समय भर दिए थे। जो 40 फीट गहरा में था उसको भी बराबर मिलाए,
जो 20 फीट गहरा में था उसको भी बराबर में लाए और जो बराबर में था उसको भी बराबर में रखे। मगर आज तक जो है वह बराबरी का हक और बराबरी का अधिकार जो है वह समाज समझने को तैयार नहीं है। कारण है चूँकि हमारे समाज को इतना ना नीचा किया गया है, जो धीरे धीरे समझने से समझ रहे हैं और देख भी रहे हैं कि देश का क्या स्थिति है। और जहाँ तक संभव है कि भर जाएगा, घबराना नहीं है। अंग्रेज भी गया, आज भी हम लोग एक हो रहे हैं, कहीं ना कहीं एक दिन हम लोग का पताका लहराएगा, घबराने का कोई बात नहीं है। थोड़ा धैर्य रखना है, बस शांतिपूर्वक कार्य करते रहना है, उत्तेजित नहीं ज़्यादा होना है। अपने समाज के बीच में जाके समझाना है कि हम लोग एक थे, भूले हुए दिन को याद कीजिए, जो आज हम लोग एक होइए तब जाके कहीं काम होगा। चलिए सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? आज तथागत गौतम बुद्ध का जन्म उत्सव है, इस देखिए, जन्म उत्सव पर आप लोग इकट्ठित हैं। आज तथागत गौतम बुद्ध का जो वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से हम लोग जानते हैं जी, तो आज जन्मदिन के साथ साथ इनका ज्ञान भी प्राप्ति का दिन है और इनका मुक्ति हुआ था आज ही के दिन। यानी वैशाख पूर्णिमा को हम लोग बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं जी, और बुद्ध पूर्णिमा को ही महामानव जी, बुद्ध का जन्म हुआ था और बुद्ध पूर्णिमा को ही इनको ज्ञान प्राप्ति हुई और बुद्ध पूर्णिमा को ही इनका देहांत हुआ। मानो तो तीनों एक ही दिन तीनों हुए। एक ही दिन हुआ, तीनों का एक रूप है। ऐसा अभी तक किन्हीं को बारे में हमको देखने को सुनने को नहीं मिला है। आज तो आज के दिन तो बहुत महान दिन है, महामानव बुद्ध के लिए महान दिन के साथ साथ हम लोग के लिए भी महान दिन है, जो बुद्ध के आइडियोलॉजी को हम लोग अपने समाज को बता रहे हैं। थोड़ा बहुत हम लोग को भी जानकारी हुई, जैसे हमारे सर ने बताया, बुद्ध ने समतामूलक समाज की स्थापना की थी और ऐसा उन्होंने संदेश दिया था, समानता का संदेश दिया था। लेकिन जब हमारे आर्य जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जो डीएनए टेस्ट भी विज्ञान प्रूफ कर दिया, उनका भी किताब है, उसमें लिखा हुआ डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी नेहरू जी ने लिखे हैं, जब हम लोग बाहर से आए हुए। तो जब बहुत पहले उन लोग जब बाहर से आ गए तो हम लोग को धीरे धीरे आपस में बांट करके अपना आधिपत्य जमा लिए। तो हम लोग को वर्ण व्यवस्था में बांट दिए, 4 वर्ण में बांट दिए। वर्ण में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और शूद्र में हम लोग को SC ST OBC माइनॉरिटी जो 6743 जात में बात करके जो हम लोग को अलग अलग टुकड़े टुकड़े में कर दिए। तो हम लोग बुद्ध जयंती समारोह के माध्यम से बुद्ध की पंचशील, बुद्ध का त्रिशरण, बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग बताते हैं। झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, किसी के साथ व्यभिचार नहीं करना है, एवं प्रकार से इनका जो आइडियोलॉजी विचार है वो अपने समाज के लोगों को हम लोग बताते हैं, ताकि हमारा समाज बुद्ध को फॉलोअर बने और बुद्ध के आइडियोलॉजी पर चलेगा तो एक समतामूलक समाज की स्थापना होगी। लेकिन ब्राह्मणवादी व्यवस्था में और हिंदू धर्म की व्यवस्था में ऊंच नीच, छुआछूत का भेदभाव है, समानता असमानता की बात होता है। तो हम लोग जो हमारे बौद्ध, पहले हम लोग तो प्रकृति के पूजा करते थे, हमारा देश भी बौद्ध को मानता था। जब ब्राह्मणों ने अधिपत्य जमा करके अपना जब अधिकार की जला लिया तो अपना धर्म, ब्राह्मण धर्म स्थापित कर दिया, जो आज हिंदू धर्म के नाम से लोग कर रहा है। लेकिन कहीं हिंदू धर्म नहीं है, कोई गीता पुराण रामायण में कहीं भी हिंदू तो धर्म लिखा हुआ नहीं है, वो तो ब्राह्मण धर्म अपना चला रहा है। और उसमें जब हमारा समाज के लोग चला गया और उसका आधिपत्य जब चल गया तो ऊंच नीच का भेदभाव हो गया। लेकिन जब हम बुद्ध के विचार को, बुद्ध के आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे तो हम एक समान भारत के मूल निवासी फिर हैं, थे, और मूल निवासी का जब अनुभव हो जाएगा तो हम लोग जो आपस में जात जात भाई भाई में बटे हुए वो एक हो जाएंगे। आप यहाँ पर बताया जा रहा है कि बुद्ध समानता की बात किए, मगर अभी बिहार में ही चुनाव खत्म हुई है, चुनाव का 5वां फेज खत्म हुआ है और एक तरफ राजपूत यादव को मार रहे हैं, दूसरी तरफ राजपूत पासवान को मार रहे हैं। अभी छपरा का ही घटना है, राजपूत पासवान समाज को भी बड़ी बेरहमी से मारा है। इसलिए मारा है क्योंकि वो लालटेन को वोट दिया था। तीसरी बात, अभी पातेपुर में जो है एक महिला के साथ छेड़खानी। चौथी बात,
पातेपुर में ही एक डीजे पर जो दलित समाज के लोग हैं वो गाना बजा रहे थे, इसके लिए राजपूत समाज के लोग बाराती को घेर कर और गांव वाले को भी मारा। फिर समानता कहाँ है? यही न कह रहे जब बुद्ध के आइडियोलॉजी को लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं और राम राज की बात कर रहे हैं, हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, तो उसमें तो असमानता की बात होगी ही। एक दूसरे को मारेगा ही, एक दूसरे पर वर्चस्व जनाएगा ही। और बुद्ध के जब विचार लोग फॉलो करना चालू कर देंगे, पूरे भारत के लोग यानी बिहार के भी लोग, तो कोई कहे किसी से लड़ाई झगड़ा मारपीट और वोट के लिए भी कोई राजनीतिक नहीं होगा। ब्राह्मण धर्म को लोग मान रहा है और राम राज की बात कर, हमारे मोदी जी कहते हैं राम को हम ही लाए हैं, क्या इतना दिन से राम नहीं थे? तो राम के व्यापार कर रहे हैं। और राम राज में SC ST OBC माइनॉरिटी को कोई स्थान था, कोई हक का अधिकार था? आज हमारे SC समाज के लोग, OBC के लोग नहीं समझ पा रहे, वो भी हिंदू हिंदू और राम राम कर रहे हैं, लेकिन उनको इतिहास की जानकारी है नहीं है। तो हम लोग तो प्रयास करते हैं अपने समाज को इतिहास के बारे में बताने के लिए। अगर इतिहास से सबक नहीं हम लोग सीखेंगे तो हम लोग का भी पतन हो जाएगा। इसलिए बुद्ध जयंती के या जो भी पेरियार जयंती, जो भी बुद्ध कबीर रविदास जिन जिन महापुरुष को जयंती होता है, या ऐसे भी हम लोग संगठित होकर के अपने समाज को जागृति करने का प्रयास करते हैं। लोग सफल भी हो रहे हैं, लेकिन हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म और राम राज की आड़ में जब तक लोग रहेंगे तो इसी तरह मार खाते रहेंगे। चलिए अपना परिचय बताएंगे सर। मेरा नाम प्रोफेसर रवि कुमार यादव हुआ। हम एक संगठन से जुड़े हुए हैं, भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच, जो बामसेफ का ही एक विंग संगठन बना हुआ है। तो उस संगठन में हम केंद्रीय कमेटी के सदस्य हैं। सर अपना परिचय देंगे। मेरा नाम है डॉक्टर रामनरेश सिंह यादव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच। आज आप लोग महामानव महात्मा बुद्ध की जन्म उत्सव मनाए हैं और अभी रवि यादव जी बता रहे थे कि बुद्ध का जो अंतिम संस्कार है वो आज ही हुआ था। उनका जो ज्ञान प्राप्त हुआ था आज ही के दिन हुआ था, और उनका जन्म जो हुआ था वो आज ही के दिन हुआ था, मानो बैसाख के पूर्णिमा का। ये कहाँ तक सत्य है? देखिए, इसको कहते हैं त्रिविधिक पूर्णिमा, है ना। बैसाख पूर्णिमा को विधिक पूर्णिमा भी कहते हैं। ये संयोग के, ये प्रकृति का, या उनकी क्या कहते हैं कि उनका ज्ञान है ना, कि उनका जो जन्म हुआ है, जन्म भी हुआ वो तारीख था बैसाख पूर्णिमा, और ज्ञान को उपलब्ध हुए वो भी तारीख था बैसाख पूर्णिमा, और जब उनका परिनिर्वाण हुआ कुशीनगर में वो भी तारीख था बैसाख पूर्णिमा। इसलिए इसको त्रिविधिक पूर्णिमा भी कहा जाता है, बुद्ध के किताबों में लिखी गई चीज। तो ये बिल्कुल सत्य इसीलिए है कि कुछ ऐसे महापुरुष हुए हैं संसार में जिनके साथ ये। आखिर जयंती मनाने का उद्देश्य क्या है? जयंती मनाने का उद्देश्य है, इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि बुद्ध ही एक ऐसे व्यक्ति हुए दुनिया में जिन्होंने न कोई हमको नरक का भय दिखाया है, न स्वर्ग के लालच दिखाया है, न उन्होंने कहा कि मैं मुक्तिदाता हूँ, है ना। बाद बाकी जितने भी महापुरुष हैं दूसरे जो व्यवस्था के, वो कहते हैं कि मेरे शरण में आ जाओ तुम्हें मुक्ति मिलेगी। बुद्ध साफ बात करते हैं, सत्यता की बात करते हैं, सत्य बात कहते हैं। इसीलिए हम लोग बुद्ध को मानते हैं और इसीलिए उनकी जयंती मनाते हैं, इसीलिए उनके मार्गों पर चलने का प्रयास करते हैं। समाज में हर लोग कहते हैं कि हम सच बोलते हैं। अगर सच बोलते तो क्या बुद्ध को अपनाते? बिल्कुल अपनाते, क्योंकि जो सत्य बोलेगा, सत्य पर चलेगा, उसको सत्य से परहेज कैसे होगा। अभी तो हम देख रहे हैं कि कबीर साहब का नाम भी लेते हैं और होमन जाप भी कराते हैं और दान दक्षिणा भी लेते हैं। अब समझिए
कि क्या करते हैं। अभी हमारे यहाँ पर अब चर्चा कर रहे थे, विस्तार से हमने बताया है लोगों को, अपने लोग जो है इकट्ठा थे उनके साथ हम लोग चर्चा किए कि ये सब कुछ लोग हैं जो भ्रम में हम लोग को डाले हुए हैं। हमारे महापुरुष हमको भ्रम में नहीं डाले, बुद्ध कबीर रैदास ये हम लोग को भ्रम में डालने का प्रयास कभी नहीं किए। उनकी बातें बिल्कुल साफ है। क्यों? क्योंकि सत्य जो है हमेशा सत्य है। वो कबीर के लिए भी सत्य होगा, बुद्ध के लिए भी सत्य होगा, आपके लिए भी सत्य होगा, हमारे लिए भी सत्य होगा। सत्य कभी बदलता नहीं है। और अगर उसमें कुछ जोर नार के कुछ लोग बोल रहे हैं तो वो सब आपको भरमाए हुए हैं, और वो खुद आकाश में लटके हुए हैं, ज़मीन पर उनका पैर नहीं है, और खुद तो लटके हुए हैं, कब गिरेंगे। और हमारे लोग भी उन्हीं के पीछे आकाश में टंगाए हुए हैं, उनका पैर ज़मीन पर नहीं है, पता नहीं कब गिरेंगे। चलिए, तो आपने सुना आज तथागत बुद्ध, जिसे महामानव महात्मा बुद्ध के नाम से भी जाने जाते हैं, और उनका जन्म जो है वह नेपाल में हुआ था, और उनका कर्म भूमि जो है वह वैशाली है, और उसी वैशाली के अभी हम महुआ में हैं, और उनका जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। महुआ के हम भोरा गांव में हैं, और आज उनका जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। तो आपकी क्या राय है, जो आप तमाम बातें सुने हैं बुद्ध के बारे में, कबीर के बारे में भी थोड़ा सा सुन लिए हैं, तो तमाम आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे, फेसबुक पेज पे फॉलो करेंगे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय भीम।